तो चलिए बच्चों, कल तक हमने अपनी कंडीशन कर ली थी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3 के अंदर ही बात बताई थी कि इन द सेम क्वेश्चन इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट पार एंड अरेंजमेंट ऑफ 2 लाख इज मेड आफ्टर इशू न्यू इक्विटी शेयर एट पार एंड द बैलेंस आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व। ये बात बताई थी मैंने आपको। अब देखिए बच्चों, बात यहां पर आती है कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप कुछ चेंजेस ले आए तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं। तो अब आप इसको मिटा दीजिए और नई कंडीशन करते हैं, देखते हैं कि नई कंडीशन में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देखिएगा, सारे फिगर हटा देता हूं मैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसमें लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ साथ लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखें आप इन द सेम क्वेश्चन इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemed at a premium of, if preference shares are redeemed at a premium of 20% and arrangement of rupees, in the same question if preference shares are redeemed at a premium of 20% and rupees 2 lakh is arranged after issue new equity share, at a premium of 10% and rupees 1 lakh is arranged, out of old reserves। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेकिन द सेम क्वेश्चन इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 3 लाख के। तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स की व्यवस्था करनी है अपन को। एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बोल रहे हैं, तो 20% का प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 3 लाख का अगर मैंने 20% निकाला तो 20% इसका आ जाएगा 60,000, ठीक है। एंड अरेंजमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख इज मेड आफ्टर इशू न्यू इक्विटी शेयर। वो कहते हैं कि अरेंजमेंट आपको इक्विटी शेयर से कितने का करना है? 2 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू करने हैं, 2 लाख, ठीक है। और वो जो नए इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं वो एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पर हो रहे हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, यहां बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो है ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये क्या है? रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है जी। और यहां पर जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो शेयर इशू, जो आप यहां पर शेयर इशू कर रहे हो, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, उसके ऊपर जो प्रीमियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो 2 लाख का अगर हम 10% निकालें तो 20,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 3 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करना था और 2 लाख के तो मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दिए और 1 लाख के लिए आउट ऑफ ओल्ड रिजर्व लिखा हुआ है। तो ओल्ड रिजर्व में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वही है, तो इसका मतलब ओल्ड के अपने पास ओल्ड रिजर्व में जनरल रिजर्व है, तो हम जनरल रिजर्व से कितने रुपए ले लेंगे, 1 लाख रुपीस ले लेंगे। तो ये सारी व्यवस्था है और अब अपन इसको एंट्री करनी है अपन को इसकी। तो देखिए किस तरीके से एंट्री करेंगे। पहली एंट्री, रिजर्व से जब हम पैसा लेते हैं तो हम एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये हो जाएगी 1 लाख से। और नंबर दो हमारे यहां पर प्रीमियम है। अब हमको प्रीमियम की व्यवस्था भी करनी है और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख का, आराम से हम कर सकते हैं। तो 60,000 का हम इजीली अरेंज कर लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा ले लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हो जाएगा 60,000 से। तो ये आप लिख दीजिए यहां पर 60,000, ठीक है जी। अब ये एंट्री हो गई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री हो गई। अब हमें क्या काम करना है, यानी जनरल रिजर्व से आपने एंट्री अरेंज कर लिया 1 लाख और 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का कर लिया। अब नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं हमने, तो थर्ड एंट्री आप नए इक्विटी शेयर इशू करने की करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 2,20,000 मिल रहे हैं ओवरऑल, विद प्रीमियम का अमाउंट है तो 2,20,000। और नंबर 4 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 2,20,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री यानी अरेंजमेंट कर लिया। अब अरेंजमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो देखिए बच्चों 5वीं एंट्री पेमेंट करने की हो जाएगी और हम प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। तो अब आपने पेमेंट कितने का करना है, पेमेंट अपने पास कितने के थे, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के थे और 60,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, यानी कुल मिला के 3,60,000 का पेमेंट करना है। तो 3 लाख ये हो गए, 60,000 रुपीज यहां पे आ गए और टोटल मिला के हो गए 3,60,000। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि कई बुक्स के अंदर ये जो पेमेंट करने की एंट्री होती है ये 2 तरीके से, मतलब 2 एंट्रीज कर रखी होती हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कई बार हम 2 एंट्री भी कर जाते हैं इसकी। अगर 2 एंट्री करनी होगी तो कैसे होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल देते हैं अपन। बैंक की जगह हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल देंगे। अब आपको इसके बाद क्या काम करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अब आप डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर
हम डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो अल्टीमेटली अगर इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट देखें, ऑल्टरनेटिव एंट्रीज हैं, ऊपर वाली एंट्री ना करके आप चाहें तो ये दो एंट्री भी कर सकते हैं। तो होल्डर एक बार क्रेडिट हुआ, होल्डर एक बार डेबिट हुआ तो आपस में कट जाता है, तो नेट एंट्री तो यही बचती है जो ऊपर वाली है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक। तो दोनों में से आप कैसे भी एंट्री कर सकते हैं। तो अब देखें बच्चों, अगर इसका इफेक्ट देखें बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा, तो अब आप देखें आपने इक्विटी शेयर कितने इशू किए थे, 2 लाख के, तो 7 लाख के तो पहले से ही थे इक्विटी शेयर, 2 लाख के और हो गए, तो 7 + 2 9 लाख। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर 220 के थे, 20,000 तो बेटे प्रीमियम था ना, तो वो तो आएगा नहीं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब जा चुके हैं, अब आएंगे नहीं। जनरल रिजर्व में 3 लाख थे, तो हमने जनरल रिजर्व से कितने ले लिए, 1 लाख, तो 3 में से 1 गए, तो कितने बचे हैं जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में बचे हैं 2 लाख। ठीक है जी, जनरल रिजर्व में बचे हैं 2 लाख। अब आती है बात यहां पर कि और आगे बढ़े, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख है, अभी भी 1 लाख ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो गया, 1 लाख का ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख आ जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी आ गया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखिए, अब आप बहुत खास बात है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख थे, 1 लाख थे, 20,000 और आ गए शेयर इशू करके, तो कितने हो गए, 20,000 जैसे ही और आ गए तो 1,20,000 हो गए। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए हमने 60,000 ले लिए, तो 1,20,000 में से अगर 60,000 गए तो कितने बचे, 60,000। तो इस तरीके से हमें चेंजेस करने। क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, तो अब भी क्रेडिटर्स आपके कितने आ जाएंगे, 1 लाख के आ जाएंगे। अब टोटल करके देख लीजिए, हर चीज तो अपन ने लिखी दी है, अब हम टोटल करके देख लेंगे कितना आता है। तो 9 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो गया 14,60,000, 14,60,000 रुपीज। अब आती है बात फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स में कितने हैं, 7 लाख हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स 7 लाख एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। करंट एसेट्स अदर देन द बैंक 3 लाख रुपीज है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे। लेकिन कैश एट बैंक में अब आपको देखना पड़ेगा, कैश एट बैंक में। तो अब आप देखिए कैश एट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख रुपीज जो ऑलरेडी थे उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जब इक्विटी शेयर इशू किए तो 2,20,000 हमारे पास आए, तो 2,20,000 पहले आप जोड़ेंगे, और जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया तो 3,60,000 चले भी गए, तो 3,60,000 आप माइनस भी करेंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं, 6 लाख प्लस 2,20,000 माइनस 3,60,000, तो यह आ गया हमारे पास 4,60,000। तो अब आप देख सकते हैं टोटल लगाएंगे तो 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, 10 लाख में 4,60,000 और प्लस करें तो 14,60,000 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।